कैद कर रखो नियत देखा लाओ मुलजिम कैद कर रखो नियत देखा भाई आज से आपके वसूलों पे चला शिफ्ट देना सरफरोशी की तमन्ना का बारूद ना मिली कि दगाव वाला मर गया। अरे लाओ मुलजिम कैद कर रखे लिए जो काम है और आग के शोले पे चलना तुम्हारा। डाकू के बाप को लाऊ का पकड़ डाकू के बाप को लाऊ का पकड़ कर कदमों में डाल दूंगा जालिम को। जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से अगर कोई बगावत करेगा मार दूंगा। फर्ज से अपने कदम को पीछे हटा सकता शाबाश। नहीं सर तो कटा सकता हूँ लेकिन सर को झुका। शाबाश में रहेंगे कायर के कायर ही रहोगे तेरी अम्मा। हाँ जब डाकू गब्बर सिंह तुम्हारी रंज में आ जाएगा तो तुम लेकिन देख रहे हो ऐसे ऐसे लोग हैं कहता है जब डाकू गब्बर सिंह हमारी रेंज में आ जाएगा तो हम ट्रांसफर करवा के महगलगंज को चले जाएंगे। सर अचानक विजयपुर थाने में बुलाने का मकसद मैं कुछ समझा। लेकिन इंस्पेक्टर भारती बोलिए सर। जिस काम के लिए हमने तुम्हें याद किया वो काम तुम्हें बताया ही नहीं। हम तो डाकू गब्बर में उलझ गए उसकी गिरफ्तारी का हमने बंदोबस्त कर लिया है। हमारी बात जरा गौर करके सुनो। बोलिए सर। इंस्पेक्टर भारती और बुलवाया है और इसलिए और भारती तुमको आज बुलवाया है इसलिए और भारती तुमको आज और काली चौकी का और 4 दिनों और 4 अपने जो हमारे बॉर्डर के ऊपर काली चौकी पड़ती है वो बहुत ही खतरे की चौकी है। वहीं से आतंकवादी हमारे देश की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं। हम तुम्हें एक जाबाज और ईमानदार अफसर समझकर उस काली चौकी का तुम्हें मैं चार्ज दे रहा हूँ। आज रात तुम इस थाने में ठहरोगे और कल सुबह 10 बजे पहुंचकर उस चौकी का चार्ज लेकर और वहां पर जो भी तुम काम करोगे हमें यकीन है आप ईमानदारी के साथ में करेंगे। हमारा कुछ जरूरी काम है जिस काम के लिए मैं लखनऊ जा रहा हूँ। आज रात जरा इन सिपाहियों पे नजर रखना। वो सिपाही क्या है था वो जरा कुछ नजरिया टाइप का है उस पर तुम्हें ज्यादा नजर रखना होगा। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ तो श्रीमान आपकी तारीफ। धर्मवीर शर्मा साहब। ओ धर्मवीर शर्मा कितने दिन से विजयपुर थाने में ड्यूटी कर रहे हो? 2 साल से साहब। टाइम से ड्यूटी पे आते हो? जी सर। टाइम से गश्त पे जाते हो? जी सर। सर से लगो। हाँ तो श्रीमान आपकी तारीफ। सर माय नेम इज महावीर वर्मा सर। ओहो माय नेम इज महावीर वर्मा। जी सर। कितने दिन से विजयपुर थाने में? सर मैं विजयपुर थाने में 6 महीने से ड्यूटी कर रहा हूँ। यानी कि नए नए के ऑफिस के अंदर बीड़ी पी रहे हो? उठाए पटेल है पहला कल भी आएंगे। बेड़ी फेंक। बेड़ी फेंक पहले बताओ तो फेंक देते। क्या नाम है तेरा रे? हमार नाम हाँ कल्लू चौकीदार। ओहो कल्लू चौकीदार। कितने दिन से इस थाने में चौकीदारी कर रहे हो? अरे साले कितने दिनों से थाने में ड्यूटी कर रहे हो? कितने दिनों से चौकीदारी कर रहा हूँ। हाँ साहब आप जब धीरे धीरे बोलते हैं अच्छा। तो आपकी मोछों को देखकर हम समझ जाते हैं। तो यानी कि हमारे मतलब बताओ कितने दिनों से कर रहे हो? अच्छा कितने दिनों से कर रहा हूँ? हाँ 90 साल से। 90 साल के भूत बलाई हो का रे? 30 साल किस तरीके से कर रहे हो नौकरी? खड़े खड़े। यानी कि 90 साल इस थाने में ड्यूटी करते हुए तुझे कैसे हुए? हाँ ये बात है साहब। ये चौकीदारी की नौकरी हमारे खानदान में दिमाग खराब करके रख दिया है आते आते।
उसके बाद क्या हुआ रे? अब साहब उसके बाद में हमारे बाप ने करना शुरू कर दिया इसी में किसमें रे? थाने में तो थाने का चौकीदार रब्ता ले लिया करो। बप्पा करते करते हम गे बुढ़ाए तो उन्हें का बुढ़ापा में शोध नहीं भाई क्या रे? करी हाँ पहले कमर का नाम लिया करो। तो हम ते कहला भैया अब इस करो बुढ़ापा में यहाँ सदत नहीं है हाँ। काम धंधा तुम करे जावा करो साहब। उसके बाद में हमने करना शुरू कर दिया इस थाने में चौकीदारी। बताओ महावीर अब साहब इधर हाथ उठाते तो मारते हो, इधर उठाते तो मारते हो, बात क्या है? फिर साहब 40 साल बाबा करीन 40 साल बापा करीन 10 साल करते हम का भय है 90 साल हो ओ ऐसी वो इसी दीवान महावीर वर्मा लाभ विजयपुर थाना की जीडी फाइल दिखा। साकर मूड खराब है का गोली लग दे दो खाई ले। साहब जब तुम बोलते हो तुम्हारा चेहरा देखी तो हमका अपने घर की यादें आ जाती। औरतिया दिखाई पड़ती तुम्हारी साला शुतुरमुर्ग की औलाद उल्लू का पट्टा स्वतंत्रता जैसी शकल लिया है साला करवा चौथ कहीं का। काहे कोई बोले मुहिते कोई लोग ना बोले वक्त चाहे जहां बोले हो। अगर कोई आदमी मुख से नहीं बोलेगा दूसरी जगह से कहां से बोलेगा? जहाँ जुगाड़ होता है बोले जुगाड़ यही तो बोल लेते हैं दूसरी जगह से कहां से बोलते हैं? झूठ काहे बोलते बोल तो लेते हो यार। मुंह से दुनिया बोलता है। आजू जब गाड़ी से ने सब लोग उतर रहे हैं हम लोग गश्त पे गए। हाँ जब उतर रहे हैं तो याक टांग तुम गाड़ी की बाहर निकाल या गाड़ी में ही रहे और मोहिते नहीं बोले रहो अंत कहूँ बोले रहो जब आवाज निकली रहा टीम गैस साहब महंगी है। अरे साले हवा उसकी खुल गई होगी। हवा तो इनकी वलवाडी नहीं खुली। आप ठीक कहते साहब है ये चिड़ैया बनाते हैं हम चुनगुन बनाते हैं। दरोगा हो रोटी कहीं दिखाई बता भंडारी से खाना नहीं देता है क्या? भगवान कसम संसार में ऐसा भंडारी नहीं होगा जैसा अपने थाने का भंडारी है। तू रे हरामजादे सुबह तुझे चाय नाश्ता हमारा भंडारी देता है, दोपहर को खाना दे साला अभी खा अभी हमारे साथ बैठकर 7 रोटी खराब हो जाएगा मर जाओगे। 1 मिनट साहब ये डाइजेशन क्या होता है? तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा। अरे तो साहब ये खराब होगा दूसरा लीवर रखवा ले। जीडी फाइल का जो भी पता खोल के देखता हूँ एक ही नाम नजर आता है डाकू जब्बर सिंह। सच कहते हो लेकिन डाकू जब्बर सिंह आ नहीं तो कल गिरफ्तार होगा। ड्राइवर से बोल दो गैरेज से गाड़ी निकाले। गाड़ियाँ तैयार है सर। तो गाड़ी को ले चले काली चौकी के। आइए आप लोग शांति के दान दें और हमारी कहानी की तरफ ध्यान। अब आप लोगों के सामने देखिए ये मशहूर आतंकवादी जिसका नाम है कोबरा डॉन अपने ये पाकिस्तान से अपने भारत देश को आ रहा है कोबरा डॉन। और देखिए कोबरा डॉन आता है आप लोगों के सामने और फिर क्या होता। नाम है मेरा कोबरा नाम है मेरा। तहलका मचा दूंगा हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़ा। पाकिस्तान का मशहूर
मशहूर आतंकवादी कोबरा डॉन। हिंदुस्तानियों ने हमारे कश्मीर को छीनकर हमारे घाव पे नमक डाला है। इंशाअल्लाह ने चाहा कि फिर कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, इसीलिए चाह रहा है हिंदुस्तान का हिंदुस्तान के अंदर हमारे एजेंट जैसे मंत्री रोशन लाल, जिनकी जरिए से मैंने बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है। सामने काली चौकी का इलाका पड़ता है। काली चौकी का इलाका पार करते ही चमल घाटी का पुल पड़ेगा। उसे पार करने के बाद कोबरा पहुंचेगा हिंदू। यही है काली चौकी। साहब आ रहे हैं, ना जाने किस दिल और दिमाग के हो। महावीर वर्मा जी सर। काली चौकी का माहौल कैसा है? ओके रिपोर्टिंग सर। तुम लोग हमारे साथ सरहद की तरफ चलो सरहद की तरफ। यहीं से काली चौकी का इलाका शुरू होता है। हमें किसी भी कीमत पे इस काली चौकी को छुपकर पार करना होगा। कौन है रे? इंस्पेक्टर धर्म भारती। कोबरा डॉन कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसे दौड़ेगा और दबोच लेगा। हमरा पीछा करना छोड़ दे, वरना तेरे साथ साथ तेरे परिवार को तबाह कर देगा कोबरा। पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। यही जमल घाटी का पुल पार है, इसे पार करते ही हिंदुस्तान। दीवान महावीर वर्मा सर, कोबरा डॉन जमल घाटी का पुल क्रॉस कर रहा है। पीछा करो। ये क्या देख रहा हूं? सामने कोई आश्रम नजर आ रहा है। हमें आश्रम की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की पुलिस लगता है मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, दीवान महावीर वर्मा सर, तुमने कुछ देखा कि कोबरा डॉन के बढ़ते हुए कदम किधर जा रहे हैं? आश्रम की तरफ जा रहे हैं। आश्रम में कोई अनहोनी हो, इससे पहले कोबरा डॉन का पीछा। यागा सासु कैसे चली गए? 9 भैंसे लाए रहन, 8 ही चल रही हैं। हाँ, वो पाठक के रे हार में यहाँ चली गई, 2 बीघा वाले हार में। पाठक के रे? अच्छा, वही गच्चम लौटत हुई। हाँ, आइए अब आप लोग शांति के दान दें और हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। अब आप लोगों के सामने देखिए, एक महापुरुष बाबा जी बहुत पहुंचे हुए, जिनका नाम है स्वामी दाता गुरु। विजयपुर के लोग जिन्हें भगवान मानते हैं। अब आप लोगों के सामने स्वामी दाता गुरु आते हैं। देखिए भगवान से क्या भजन गाते हुए आ रहे हैं।
राम राम राम। सूखी भूरे खाएंगे। बच्चा नालायक बाबा कहो बहुत नीक लागत है। बाबा तो मगन भये राम गुण गाय के, और क्या सूखी भौर हम कहीं का सूखी भूरे खाएंगे। सब खाई ले तू मेरा, सब खाई ले तू मेरा। बगाई के बाबा खाई सूखे भौरा। कहो बहुत मजा आवत है। अरे बच्चा, बाबा खाई। अरे बच्चा, अरे बाबा खाई सूखे भौरा, सूखे भौरा। तुम कहते हो भौरा, हमारी समझ में आ गए। कहते हो बाबा खाए सूखे लौंगा। बच्चा, अरे बाबा खाई सूखे भौरा। ओ गुरु। बच्चा एक बात बताओ। अरे बोबो, अरे बोबो नहीं बच्चा, बाबा कहा जाता है। बाबा बाबा तुम हमारे भजन में विघ्न डालने वाले कौन हो मूर्ख? बाबा हम चरवाहा हन, वही हमारी भैंसी चर रही। अरे बच्चा, तो जाकर अपने जानवर चराओ, यहाँ हमारे भजन में विघ्न डालने क्यों आ गए? नहीं बाबा, बाबा हम कहते हमारे भैंसी चरा आप छोड़ जाए, ऐश करो तुम हमका अपने गुरु बनाई लियो। अरे बच्चा, गुरु तो मैं बचपन में ही कर चुका हूँ। अगर तुम हमारे शिष्य बनना चाहो तो बन सकते हो। ठीक रही, हमका रिक्श बनाई दियो और सबके दुआरे दुआरे 8 टन मंगावत घूमो। अरे बच्चा, रिक्श वो जानवर नहीं, शिष्य। मान लिया हमारे चेला बन जाओ, चेला। चैला तो बनी बनी नहीं करीबा। क्यों? जाड़ बहुत ज्यादा होला, बनाए दिया चैला। कोई मेहरुआ उठाए, कोई रम खोस दे हैं, बरी के राख हो जाइबा। यानी इसके मतलब तुम चरवाहे हो ना? हाँ। तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो। नहीं बाबा। बच्चा, तो तुम आ गए हो तो थोड़ा हमारा प्रसाद ले लो। ला बाबा, खाए पानी पी। गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। हे गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। हे गुरु गोरखनाथ महाराज। ओम शांति शांति शांति। और हमारी हंसी उड़ाओगे? अभी ये प्रसाद ना लिया, खजवान खजवान फलका पर गया करिया। बच्चा, अभी तो थोड़ा बड़ा है, अब थोड़ी देर उसमें सुराख हो जाएंगे। बाबा जब थोड़ा कहन तभी हो तो सुराख ने तेरे निकरी मवा दिया है। इसीलिए बच्चा सुनो, अगर तुम हमारे शिष्य बन जाओ, तुम हमारी सेवा करोगे, तो आज से मैं तुम्हारा नाम लक्कड़दास रखता हूँ। लक्कड़दास? लक्कड़दास के बाबा? तो आज तेरे हमका बना लिया चेला। हाँ, तुम हमारे यानी शिष्य चेला एक ही बात होती है। के बाबा? तो चेला बना लिया तो हमका देहो करते खन। अरे बच्चा, तुम्हारे हम डालेंगे जब कान में गुरमंतर, तो हमारे शिष्य पहले हमारी सेवा करो। सेवा करी। देखिए वो फुलवारी दिखाई दे रही है। हाँ। जाओ थोड़े से पुष्प तोड़ कर लाओ। फूल? अरे बच्चा, पुष्प कहो या फूल? हम फूल ही कही पे, पुष्प कबहू नहीं कही पे। ठीक है बच्चा, जाओ, क्योंकि हम गुरु गोरखनाथ जी के और देखे माता जी के पुजारी हैं। बोलो काली माता की जय, सच्चे दरबार की जय। बाबा हम फूल लेके आई बा। अच्छा तब यू बताओ, हिया देहो कि कुटी के भीतर देहो? गुरमंतर तुम्हें अंदर मिलेगा। अच्छा। तो हम जा रहे हैं। अरे बाबा तो मगाला भाई, बाबा को लगा। कितनी शांति है इस आश्रम में। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पहुंचा हुआ आश्रम है,
क्यों ना पुलिस से बचने के लिए इसी आश्रम में मैं छुप जाऊं, हो सकता है मेरी जान बच जाए। बाबा ले फूल लाइन, बहुत बढ़िया महके वाले लाइन फूल, लौकी क्या, तुरई क्या, लाही क्या, कदुआ क्या, कुम्हड़ा क्या है, धतूरे घाली लाइन है। हम फूल ले खड़े हैं ना, बाबा कहते भांटे नरम। अब हमका लागत है बागबा है भगवान के भजन में यहाँ लीन, इनके लगे में बैठ गया हम हो भगवान के ध्यान करी, हो सके हमको भगवान बुद्धि दे दे तो हमारा भैंसी चरावा छूट जाए। दीवान, हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा से ज्यादा उनका चेला भक्ति में लीन है। चेला ज्यादा भक्ति में लीन नजर आ रहा है। जरा आवाज लगाओ। बाबा ध्यान से जागो बाबा, देखो साहब आए। बाबा जागो, साहब कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जागाओ जागाओ चेला। तुम लोगों का कल्याण हो बच्चा। आश्रम में कैसे आना हुआ बच्चा? हो बच्चा, तुम लोगों ने हमारे गुरुदेव की तपस्या को भंग किया है, इसलिए हम तुम लोगों को श्राप दे देंगे, तुम कुत्ता वो दोनों कुतिया बन जाए। शांति 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 बच्चा लकड़दास, क्रोध लाना महापाप है बच्चा। लोगों ने तपस्या को भंग किया है, इसलिए नहीं, शांत बच्चा शांत। चलो ठीक, मुझे कुत्ता और कुतिया मत बनाना, परेशान मत हो। कहो बच्चा, आश्रम में कैसे आना हुआ? बाबा, पेशी विजयपुर थाने का थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर धर्म भारती काली चौकी से मैं खूंखार आतंकवादी का पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खूंखार आतंकवादी इसी आश्रम में छुप गया है। वो इतना खूंखार आतंकवादी है, अगर भारत में ठहर गया तो अपने भारत को तबाह करके रख देगा। बच्चा, हमारे भारतवर्ष की आबादी 135 करोड़ से ज्यादा हो गई है, सच कहा बाबा। और एक पाकिस्तान का आतंकवादी अगर भारतवर्ष में आएगा तो बेमौत मारा जाएगा बच्चा, बेमौत बेमौत। यहाँ जो भी आता है भगवान का भक्त, वह माता जी का सेवक ही आता है बच्चा। मूर्ख बालक, तू मूर्खती कर रहा है, इसलिए तुझको माता जी कभी कल्याण नहीं करेंगी, तेरा कल्याण नहीं होगा। अरे नहीं बच्चा, अब इसका कल्याण हो जाएगा। बाबा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मैंने सुना है कि आप जो कहते हैं वो सच हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो खूंखार आतंकवादी के बारे में आप लोगों को कुछ भी पता चलता है तो फोन के द्वारा हम लोगों को फौरन इत्तला कर देना। ओके बाबा। ठीक बच्चा, ठहरो बच्चा। जाना असंभव है, आना संभव, जाना असंभव। क्या मतलब है बच्चा? ये बहुत बड़ी बाबा की है फूली हुई फुलवारी, बहुत फूली है। इसमें एक से एक जहरीले जानवर रहते हैं। अगर तुम लोग जाओगे, रास्ते में किसी जानवर ने तुम लोगों की मार दिया, अगर किसी बिच्छू वगैरह ने डंक मार दिया, बच्चा परेशान हो जाओगे। जड़ी बूटियां भी नहीं जानते हो,
इसलिए चलो हम तुम लोग को फुलवारी पार करा देते हैं। आओ माता जी तुम्हारा कल्याण। अरे बाबा तुम गाना भाले राम गुण गाते। ये मैं क्या देख रहा हूं? स्वामी दाता गुरु की शक्ल तो बिल्कुल मेरी तरह है। फर्क बस इतना है, अगर इसे दाढ़ी लगा दी जाए तो हम में और इसमें कोई फर्क नहीं होगा। क्या ना इस बाबा को मारकर यहाँ का स्वामी दाता गुरु मैं बन जाऊं, उसके बाद यहाँ रहकर हिंदुस्तान को हम तबाह कर सकते हैं।